Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Professor Tajammul Hussain. I am lecturer of statistics. Students, आज हम सेकंड चैप्टर के मल्टीपल चॉइस करेंगे। ऑलरेडी हमने फर्स्ट के कर लिए हुए हैं, तो लिहाजा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQs हमारे पास नंबर 1 क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड। तो रोज एंड कॉलम के अंदर जब डाटे को अरेंज किया जाता है तो बेसिकली एक टेबल बन जाती है। तो ऑप्शन ए है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बी ऑप्शन टेबुलेशन, सी ऑप्शन क्लासिफिकेशन, डी ऑप्शन अरेंजमेंट। तो लिहाजा रोज एंड कॉलम के अंदर जो अरेंज किया जाता है डाटा वो टेबुलेशन कहलाता है। तो लिहाजा राइट ऑप्शन इज बी। Number 2, arrangement of values of a variable either in ascending or descending order of the magnitude is called. Number A, frequency distribution. Number B, tabulation. Number C, classification. Number D, array. तो लिहाजा स्टूडेंट्स जब भी अरेंजमेंट होती है, चाहे वो असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो, तो वो अरे कहलाती है। लिहाजा ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोसीजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑब्जर्वेशन इनटू डिफरेंट क्लासेस हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड। ए ऑप्शन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बी ऑप्शन टेबुलेशन, सी ऑप्शन क्लासिफिकेशन, डी ऑप्शन अरे। तो लिहाजा डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्वेशन की डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो है वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाली वो ऑप्शन जो है वो क्लासिफिकेशन में आती है। तो लिहाजा ऑप्शन सी जो है इसकी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन देन इट प्रोसीजर इज कॉल्ड। नंबर ए मल्टीवे क्लासिफिकेशन, नंबर बी जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, नंबर सी स्पेशल क्लासिफिकेशन, नंबर डी क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट जब लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा अरेंज किया जाता है तो वो बेसिकली जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो लिहाजा जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द डाटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स टाइम ऑफ अकरेंस देन वी हैव डन। नंबर ए मल्टीपल वे क्लासिफिकेशन, नंबर बी जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, नंबर सी स्पेशल क्लासिफिकेशन, नंबर डी क्रोनोलॉजिकल या टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स जब भी आपके पास टाइम ऑफ अकरेंस के लिहाज से आएगा तो उसमें हमारे पास जो है वो क्रोनोलॉजिकल या टेम्पोरल क्लासिफिकेशन कहलाती है। तो लिहाजा राइट ऑप्शन इज डी। नंबर 6, अरेंजमेंट ऑफ डाटा according to the values of the variable characteristics is called. Number A tabulation, number B classification, number C array, number D distribution। तो डाटे को जब करेक्टरिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासीफाई किया जाता है तो वो क्लासिफिकेशन है। नंबर 7, अ स्टैटिस्टिकल टेबल हैज एट लीस्ट नंबर A 2 parts, नंबर B 3 parts, C 4 parts एंड डी 5 पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स एटलीस्ट या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो लिहाजा सी इज द बेस्ट ऑप्शन। राइट ऑप्शन सी है यानी 4 पार्ट्स। नंबर 8, अ हेडिंग एट द टॉप ऑफ द टेबल विद डिस्क्राइब्ड कंटेंट्स ऑफ द टेबल इज कॉल्ड। ए ऑप्शन स्टब, बी ऑप्शन टाइटल, सी ऑप्शन कैप्शन, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो टॉप ऑफ द टेबल पर जो लिखा जाता है वो टाइटल होता है जो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो लिहाजा राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 9, द डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। नंबर ए रॉ डाटा, नंबर बी ग्रुप डाटा, सी अनग्रुप डाटा, डी नन ऑफ दीज। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा ग्रुप डाटा होता है। तो लिहाजा राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन 10,
The number of observations falling in a particular class is known as number A frequency, number B class marks, number C interval, number D midpoint। तो लिहाजा जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसी ख़ास क्लास में फॉल कर रही होती हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो लिहाजा ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 11, इफ वी डिवाइड the sum of upper class limit and lower class limit of a particular class by 2, then we get number A class frequency, number B class marks, number C class interval and number D class boundary। तो लिहाजा एवरेज ऑफ एवरी क्लास यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 पे जब डिवाइड करते हैं तो वो x बनता है, उसे क्लास मार्क्स कहते हैं या मिड पॉइंट। तो लिहाजा राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन 12, द लेंथ ऑफ क्लासेस इज कॉल्ड नंबर ए साइज ऑफ क्लास इंटरवल, नंबर बी क्लास फ्रीक्वेंसी, नंबर सी क्लास मार्क्स, नंबर डी क्लास बाउंड्री। तो स्टूडेंट जो लेंथ होती है यानी अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर को अगर माइनस करते हैं तो वो हमारे पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल आता है। तो लिहाजा राइट ऑप्शन इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 13, ग्राफ ऑफ द टाइम सीरीज इज नोन एज नंबर 1 हिस्टोग्राम, नंबर बी ओगिफ या ओजाइफ, सी हिस्टोरीग्राम, डी पॉलीगॉन। तो टाइम सीरीज का जब भी ग्राफ बनता है वो हिस्टोरीग्राम बनता है। तो लिहाजा सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 14, द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड ए साइज ऑफ क्लास इंटरवल, बी क्लास लिमिट्स, सी क्लास मार्क्स, डी जो है क्लास फ्रीक्वेंसी। तो अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री किसी भी पर्टिकुलर क्लास की जब माइनस की जाती है तो वो साइज ऑफ क्लास इंटरवल बनता है। तो लिहाजा ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। Question 15, if the frequency of the class divided by the total frequency, then it is called A option relative frequency, B option simple frequency, D option cumulative frequency, C option decumulative frequency। तो जब भी आपके पास फ्रीक्वेंसी को टोटल पे डिवाइड करते हैं तो वो रिलेटिव बन जाती है। तो लिहाजा ए ऑप्शन इज राइट, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 16, वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास मेक नंबर ए डिस्क्रीट डाटा, नंबर बी कंटिन्यूस डाटा, सी क्वालिटेटिव डाटा, डी कांस्टेंट डाटा। तो जो वेट ऑफ द स्टूडेंट है क्लासेस के अंदर हो तो किसी चीज़ का भी वेट हो तो वो हमारे पास हमेशा कंटिन्यूस डाटा है। लिहाजा बी इज राइट ऑप्शन। 17, मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस आर आल्सो कॉल्ड अपर वैल्यूज, लोअर वैल्यूज, क्लास लिमिट्स या क्लास मार्क्स। तो लिहाजा राइट ऑप्शन जो है वो डी है कि मिड पॉइंट को क्लास मार्क्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन 18, इन जर्नल स्टैटिस्टिशियन यूज टू कंडक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ए less than 5 classes, number B between 5 and 20 classes, C between 1 and 5 classes, D more than 15 classes। तो स्टैटिस्टिशियन अमूमन जो यूज़ करते हैं वो 5 से 20 तक करते हैं। लिहाजा बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 19, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द डाटा एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ए ऑप्शन रॉ डाटा, नंबर बी ऑप्शन अनग्रुप डाटा, नंबर सी ऑप्शन ग्रुप डाटा, नंबर डी ऑप्शन प्राइमरी डाटा। तो लिहाजा जो ग्रुप डाटा है उसमें और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो लिहाजा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, द टोटल ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज ऑलवेज इक्वल टू ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 0.5, सी ऑप्शन -1, डी ऑप्शन 100। तो राइट ऑप्शन ए
कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का अगर सम अप करते हैं तो वो 1 के इक्वल आती है। 21 व्हेन द क्लासेज आर 50 to 54, 55 से 59, 60 से 64, देन द क्लास इंटरवल इज नंबर ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 10 और डी ऑप्शन 2। तो लिहाजा राइट ऑप्शन इज 5। क्वेश्चन नंबर 22, a relative frequency distribution presents a frequency in term of fraction। ए पार्ट, बी जो है परसेंटेज, सी जो है इंटेग्रल, डी जो है बोथ ए एंड बी। तो लिहाजा राइट ऑप्शन फ्रैक्शन में भी होती है और परसेंटेज में भी होती है, तो लिहाजा डी इज द राइट ऑप्शन। 23 द लिमिट्स विद इन विच अ क्लास इंटरवल लाइज आर कॉल्ड। ए जो है क्लास मार्क्स, बी जो है क्लास बाउंड्रीज, सी जो है क्लास लिमिट्स, तो डी जो है वो क्लास फ्रीक्वेंसीज। तो जो लिमिट्स का कंसेप्ट है वो क्लास लिमिट्स के साथ या क्लास बाउंड्रीज के साथ होता है। तो क्लास इंटरवल जो होता है ये हमेशा क्लास बाउंड्री से रिलेटेड होता है। तो लिहाजा जो बी ऑप्शन है कि द लिमिट्स विद इन विच अ क्लास इंटरवल लाइज इज कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज, तो बी इज राइट ऑप्शन। 24 हिस्टोग्राम इज द ग्राफ ऑफ नंबर ए टाइम सीरीज, नंबर बी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर सी स्ट्रेट लाइन, नंबर डी पैराबोला। तो लिहाजा हिस्टोग्राम हमेशा हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बनता है, तो लिहाजा बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। 25 द ग्राफ ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड बेल शेप्ड, ए, बी जो है जे शेप्ड, सी जो है यू शेप्ड, डी जो है वो सर्कुलर। तो जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका ग्राफ हमेशा बेल शेप होता है, तो राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन 26 द ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नंबर 1 हिस्टोरीग्राम, नंबर बी पाई चार्ट, नंबर सी लाइन चार्ट, नंबर डी ओजाइव या ओगिव। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होता है वो ओजाइव या ओगिव कहलाता है, तो लिहाजा डी ऑप्शन। 27 हमारे पास डायग्राम्स रिप्रेजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स एंड सेक्टर्स आर कॉल्ड नंबर 1 रियल डायग्राम, नंबर बी पाई डायग्राम, नंबर सी क्यूबिक डायग्राम, नंबर डी पैरेललोग्राम। तो लिहाजा सर्कल के अंदर जो डायग्राम सेक्टर्स के लिहाज से होती है वो पाई चार्ट या पाई डायग्राम है, तो लिहाजा राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है हमारे पास क्या चार्ट in which bars of the length equal to 100% are drawn is called number A component bar chart, number B multiple bar chart, number C percentage component bar chart और नंबर D पाई चार्ट। तो जब परसेंटेज के 100% के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ड्रा की जाती हैं वो हमारे पास परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट है, तो लिहाजा राइट ऑप्शन इज सी। नंबर 29 द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ए कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय कंपोनेंट बार चार्ट्स, मल्टीपल बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स या क्यूबिक चार्ट्स। तो इसकी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स का जो कंपैरिजन शो किया जाता है ये हमेशा मल्टीपल बार चार्ट में शो किया जाता है, तो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन द अरेंजमेंट ऑफ सेक्टर in a pie chart is generally number A randomly, number B ascending order, number C clockwise, number D anti clockwise। तो लिहाजा स्टूडेंट्स पाई चार्ट में जो सेक्टर को ड्रा किया जाता है वो एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है, तो लिहाजा राइट ऑप्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये आपको MCQ समझ आ गए होंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे हम मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।